चाची उठाओ। तुम्हारी ज्यादा समझ इतना लोग मिलके और अब इसे उठाई ले। अरे रे बहुत भारी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, मुख्य सेविका का जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसको लेकर घर वाले सभी लोग इतने परेशान हैं और हमेशा उल्टा सीधी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि चलो ठीक है, पढ़ना बंद करो, ये करना वो करना, कुछ समझ में नहीं आता। और जबकि ऐसा होता था कि हम पढ़ रहे हों तो कोई कुछ करने के लिए नहीं कहता था। लेकिन इसके बाद भी मम्मी मेरी जो है वो गन्ना छिलने के लिए कह रही थी। खैर हम नहीं गए, लेकिन फिर भी हमें गेड़ लेकर आना पड़ा और किस तरीके से आपको हम अभी दिखाते हैं। अब जो है ये साल का हम बना के अपने सर पे रख ले रहे हैं और इसके बाद अब इस गेड़ को हम उठा के और इसके बाद ले जाएंगे अपने घर। तुम उठाओ। चाची उठाओ। तुम्हारी ज्यादा समझ इतना लोग मिलके एक 2 महीना बाद तुम्हें घर आया। चलो सेविका का रिजल्ट ना आने की वजह से क्या क्या हमें करना पड़ रहा है। अब जो है हम गेड़ लेकर और अपने इतनी भयंकर तरीके से ये तार फंस गया और गिर गया। क्या ही बताऊं, मुख्य सेविका का रिजल्ट ना आने की वजह से क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं पता। तो अब जो है इसे हमें खींच के लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि तार पर फंस गया, फिर वो गिरेगी। देखते हैं हम इसे उठा पाते हैं। तो है वो हम किसी तरीके से उसे लाके रख दिए हैं और अब हम चल रहे हैं मिट्टी लाके। और यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, इसे पाटना है और इसके बाद जो है मेरी लाली सुनैना खाती हैं, वहाँ पे उनका जो है जिसमें वो खाती हैं, जिसे नाद कहते हैं, उसे साफ़ करना और ढेर सारा काम जो है इसी तरीके से। इतने परेशान करते हैं लोग, कुछ समझ में आता, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। चलो खैर, अब लेकर चलते हैं। ये तसला ले लिए हैं और इसके बाद फावड़ा लेते हैं। तो अब जो है हम खेत में आ गए हैं और फावड़े से मिट्टी की खुदाई करके और तसले में भर लेते हैं और इसके बाद लेकर चलते हैं। जो गड्ढा बना हुआ है उसे हम पाट देते हैं क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। यहाँ पे आलू वाला खेत था, एक आलू मिल गया है और और अब इसे उठाई ले। अरे रे बहुत भारी। अब इसके अब लेकर चलते हैं। अब जो है मिट्टी लेकर आकर वहाँ पे पाटे हैं और अब एक आर्डर और मिल गया कि ये जहाँ पे ढेर सारे पशु हैं रहते हैं, अब उसकी भी सफाई हमें करना है। यहाँ पे पुआल उवाल जो डाला गया था, क्या बताएं, ऐसा समय आएगा हमने तो कभी सोचा ही नहीं। खैर करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। रिजल्ट नहीं आएगा तो ये सब करना ही पड़ेगा। अभी कौन कौन सा हमें काम करना पड़ेगा कुछ नहीं पता और कैसे करना पड़ेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। ऐसे करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अब हम जो है भर लिए हैं, अब उठा के इसको लेकर चलना भी पड़ेगा। जो कि काम हम कभी नहीं किए थे शायद वो भी करना पड़ेगा। ये उठ ही नहीं रहा है। खैर उठ गया और ले जाके ना पड़ेगा। तो अब जो है हम उसे साफ़ कर लिए हैं और इसके बाद अब जहाँ पे मेरी लाली सुनैना और उसका बेबी खाता है, अब इसकी हौदी यहाँ पे कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। अब उसे साफ़ कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। खुद तो आराम से तख्ते पे लेटी हुई हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या क्या करवाएंगी कुछ नहीं पता, क्या बताएं।
सभी लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं, हमें कितना परेशान करते हैं। वो कितना सूख गया है, देखो करते करते काम इतना सूख गया है। तो अब इसको इसमें से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं और इसके बाद इसमें जो पानी है इसे थाली से निकाल के फेंक देंगे। अभी तक हम कभी इस तरीके से नहीं किए थे, एक दिन सिर्फ किए थे, वो भी कोई घर पे नहीं था, वरना हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ अपना कपड़ा धुलते थे, किसी और का कपड़ा भी नहीं धुलते थे। ये फेंक देते हैं इधर, और यहाँ पे गोबर भी है, लेकिन तो इसे अपने हाथ से फिलहाल अभी तो नहीं फेंकेंगे, अभी हम फावड़े से फेंकेंगे इसे, क्योंकि वो लेके आ रहा है हो रही ना, अभी चुटके से फेंक देते हैं, वो देख नहीं पाएंगे। चलो तो अब जो है इसे हम साफ कर देते हैं, और इस तरीके से पहले झाड़ू से, और इसके बाद यहाँ पे ये जो है इसे फावड़े से साफ करना पड़ेगा। जा इसे फेंक देते हैं किसी तरीके से उठा के। जा, क्या करना पड़ रहा है। अब जो है हम एक टब कपड़ा भिगोए हैं, और अब इसे जो है हमें धुलना है, और अब इसे हम जल्दी जल्दी धुल लेते हैं। अभी तो ऐसा होता था कि सिर्फ हम खुद अपना ही कपड़ा धुलते थे, लेकिन तो अब ऐसे समय आ गए हैं कि हमें अब सबका धुलना पड़ेगा, और इसके बाद भी हमें किसी तरीके से पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब जो है हम एक बाल्टी जो कपड़ा था इसे धुल दिए हैं, और अब इसे हम पसार देते हैं तार पे, जिससे जल्दी से सूख जाए। और अभी और ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, उसे हमें धुलना है। और अब हम जल्दी जल्दी जो है पसार देते हैं। अब जो है हम इतने ढेर सारे कपड़े धुल दिए थे और सबको हम पसार दिए हैं सूखने के लिए, और ये जब सूख जाएगा इसके बाद और कपड़े धुलेंगे। अभी जो है हमें और ढेर सारे काम करना बाकी हैं, और सबसे पहले अब हम चल रहे हैं नहाने। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।